चलिए बच्चों, आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय पे हम लोग बात करते हैं। हम लोग के अभी चूँकि हम लोग ऑनलाइन सारे काम कर रहे हैं, तो हमारे एग्ज़ाम्स भी ऑनलाइन होते हैं। और प्राइमरी सेक्शन में विशेषकर जो एग्ज़ाम्स हैं वो गूगल फॉर्म से ही हो रहे हैं। तो हर साल हम लोग को समझाना पड़ता है कि गूगल फॉर्म कैसे खोलना है। तो ये एक और हर साल एक नई नई प्रॉब्लम्स सामने आती है। पिछले साल कुछ और प्रॉब्लम आए थे, इस साल कुछ और प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो चलिए अब तक की जितने प्रॉब्लम्स है उसका सल्यूशन हम लोग निकालते हैं कि गूगल फॉर्म जब हम लोग खोलना शुरू करते हैं तो आखिर क्या क्या कारण है जिस वजह से गूगल फॉर्म नहीं खुलती। तो पहले मेरे जो इससे पहले की जो वीडियो है हाउ टू गिव द ऑनलाइन एग्ज़ाम, उसमें आप देख सकते हैं कि क्लासरूम में जाके हम कैसे गूगल फॉर्म खोलते हैं, वो सब आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और खोलने के बाद क्या दिक्कतें होती है वो यहाँ सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ आपको चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले चेक करेंगे अगर हमारे पास इस तरह का साइन है और ये गूगल क्रोम की साइन है तो गूगल क्रोम में चेक करते हैं। ऊपर आप देख सकते हैं 7 पेजेस खुले हुए हैं, 7 पेज। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो 7 पेजेस कुछ इस तरह से डिफरेंट पेजेस खुले होंगे। तो ये सारे पेजेस आपको सिर्फ बंद ही नहीं करने हैं, अनदर अकाउंट में आपको जाना है सेटिंग में जाके। तो यहाँ से अनदर अकाउंट जाएंगे और वहाँ पर जैसे जीशूट आईडी की जो अकाउंट है वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो जीशूट आईडी की अकाउंट में वो गूगल क्रोम खुल जाएगी। ठीक है। अभी दूसरा बात है कि यहाँ पर आपके पास मेल भी होते हैं। इस तरह से सिर्फ एक ही जीमेल नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं। तो ऊपर में इसका लिखा हुआ होता है कि ये कौन सा आपके अकाउंट से खुला हुआ है। कभी कभी मेल पढ़ने के लिए हम लोग के दूसरे अकाउंट्स भी खुले होते हैं। और उतना ही नहीं, कभी कभी किसी का तो मैं गूगल क्रोम में देखी हूँ, जैसे मैंने यहाँ 8 पेजेस आपको दिखाए तो यहाँ मैंने 150 पेजेस भी हैं। इस तरह से खोली जब, तब चौंक के रह गए कि 150 पेज भी इस तरह से खुला हुआ है। तो फिर गूगल फॉर्म कहाँ से खुलती है कि नहीं? गूगल फॉर्म उस तरह से नहीं खुल सकती है, बहुत मुश्किल होता है। तो ये सारी चीज़ों को ज़रा ध्यान में रखिएगा। ठीक है। इसके बाद आते हैं चलिए ड्राइव पे अपना। फिलहाल मेरे मोबाइल में, चूँकि ये दिक्कतें मोबाइल में सबसे ज़्यादा होती है ना। अगर आप डेस्कटॉप पे हैं या तो फिर आप लैपटॉप पे हैं तो ये दिक्कतें आपको बहुत कम होगी, नहीं के बराबर होगी। क्योंकि मोबाइल में हमारे बहुत सारे ऐप वगैरह खुले होते हैं। मैं बार बार बोलती हूँ अपने ऐप सारे बंद करो, तो वही है। तो चलिए देखते हैं ये ड्राइव भी कहाँ से खुला हुआ है। ये किसी और अकाउंट से खुला हुआ है, स्मिता। ठीक है। यहाँ पर और भी बहुत सारे अकाउंट्स हैं, तो हमें ये ड्राइव भी चेक कर लेना है। ठीक है। फिर यहाँ पर यूट्यूब, हालांकि हमारा जीशूट आईडी से यूट्यूब का कोई लेना देना नहीं होता है क्योंकि जीशूट आईडी यूट्यूब नहीं प्रमोट करता है। तो फिर भी आप देख सकते हैं कि आपकी यूट्यूब किस आईडी से खुली हुई है। यहाँ मेरी यूट्यूब मैं देख रही हूँ, मेरी यूट्यूब देखिए यहाँ पे अगापे जोन से खुली हुई है। तो वो आपको देखना है कि इसमें, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग 2-3 यूट्यूब का आइकॉन ऐसा आपको दिखेगा किसी मोबाइल में। एक तो क्या है, यूट्यूब है, और एक तो दूसरा यूट्यूब का भाई बहन लोग भी बहुत सारे होते हैं ना, तो वो लोग को भी डाउनलोड करके रख लेते हैं, तो उनको भी चेक कर लीजिए। फिर अब आते हैं मैप, जो गूगल की है डायरेक्टली रिलेटेड। मैप किस आईडी से चल रहा है आपके, या तो आपकी आईडी से या किसी और, ऑब्वियसली किसी और की आईडी से ही वो चलेगा, है ना। जीशूट आईडी से नहीं चलता, ज़्यादातर मैपिंग हम लोग दूसरे आईडी से होते हैं। तो यहाँ देखिए दूसरे आईडी से यहाँ पर आप जाकर के इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका क्रोम से रिलेटेड, जीमेल वगैरह जितना कुछ है वो पहले आपने चेक कर लिया। दूसरी बात, ठीक है, आप सबके पास ऐसा मोबाइल होता है, मोबाइल में दिक्कतें ज़्यादा होती है। तो मैं बार बार बोल रही हूँ, मोबाइल में दिक्कतें ज़्यादा होती है। तो मोबाइल में बहुत सारे ऐप होते हैं, है कि नहीं? बहुत सारे ऐप होते हैं वहाँ पे। जैसे देखिए मेरे यहाँ हालांकि ज़्यादा ऐप नहीं है, मेरे पास दीक्षा पोर्टल है। तो मैं दीक्षा पोर्टल खोल के दिखाती हूँ आपको कि ये कौन सी आईडी से चल रहा है, दीक्षा पोर्टल। ठीक है। तो देखिए दीक्षा पोर्टल है मेरे पास यहाँ पे, ज़्यादा नहीं, और ये मेरी आईडी से चल रहा है। ठीक है। तो आप यहाँ आईडी आप चेक कर सकते हैं कि किस आईडी से चल रहा है, कौन सा। फिर मैं लूडो, बीच बीच में मज़ा आता है मुझे खेलना, मैं खेलती हूँ, तो लूडो ऐप है यहाँ।
लूडो जब खोल रहे हैं तो ये ऐप भी किसी ना किसी के ये से खुल रहा है, ठीक है। मतलब जो जीमेल है किसी ना किसी से वो खुल रहा है। आपका नाम आपने उसमें सेटिंग वेटिंग कुछ आता है ना, तो उसमें हम सेट कर देते हैं ये मेरा नाम है, अपना नाम बदल के भी उसमें रख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि मैं मिनिमाइज़ करते जा रही हूँ, बाद में कर दूँगी। फिर मैं बीच बीच में वेदर चेक करती हूँ या वेदर से रिलेटेड कुछ होता है तो वो भी किसी जीमेल आईडी से ही कनेक्टेड होता है, जो वेदर का ये ऐप खुल रहा है। तो आपको देखना है कि कौन सा ऐप आपके पास है जो किसी और आईडी से खुला हुआ है। तो पहला हो गया कि जीमेल अकाउंट्स में जाके, जैसे जीमेल का क्रोम है या खुद जीमेल है या उसका जो ड्राइव है, यूट्यूब चैनल है, वो सब में आप देख लीजिए कहाँ पर दूसरे आईडीज़ खुले हुए हैं। थर्ड है ये सोशल मीडिया जो हम लोग यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक। तो मैं बहुत सारी चीज़ों को तो यूज़ नहीं करती, फ़िलहाल मेरे पास यहाँ फेसबुक है, तो आप उसमें चेक कीजिए जाकर के फेसबुक किसके अकाउंट से चल रहा है। तो यहाँ देखिए वर्षा रानी करके अकाउंट है, और ये फेसबुक हम लोग ज़्यादातर ऐसे मिनिमाइज़ कर देते हैं, है ना, और वो चलता ही रहता है। आप दूसरे मोबाइल में कभी फेसबुक चेक कीजिएगा तो आपको उसमें पता चलेगा कि आप ऑनलाइन दिख रहे हैं, क्योंकि वो आपका अकाउंट उसमें एक्टिव रहता है, जिसकी वजह से गूगल फॉर्म नहीं खुलती है, ठीक है। तो इस तरह के जितने ऐप्स हैं, सोशल मीडिया से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सब कुछ आपको ऑफ कर देना पड़ेगा, क्योंकि गूगल फॉर्म जब आप खोलते हैं तो बहुत बार वहाँ से आ जाता है। इवन उतना ही नहीं, मतलब कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि फॉर्म तो आपने खोलने का कोशिश किया, उसमें नॉट परमिटेड बार बार दिखाता है ना, नॉट परमिटेड ये लैंग्वेज शो करता है, मतलब कोई ना कोई और दूसरा अकाउंट वहाँ खुला हुआ है। क्लासरूम में भी कभी कभी हम लोग गलती से दूसरा अकाउंट में चले जाते हैं, जिस तरह से आपका क्लासरूम है। तो यहाँ सब अकाउंट चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर मेरा स्कूल का जीशूट आईडी है, मगर कभी कभी हम लोग दूसरे अकाउंट में इसमें शिफ्ट कर जाते हैं, गलती से चला जाता है, दूसरे में क्लिक कर देते हैं। तो क्या होता है, आपका पूरा क्लासरूम के अंदर जो भी काम है वो गड़बड़ा जाता है, वो होता नहीं है ठीक से, ठीक है। और लास्ट एंड फाइनल, आप अगर कुछ भी चीज़ों को खोलना चाहते हैं, जैसे आप गूगल शीट खोलना चाहते हैं, तो गूगल शीट आपका डेस्कटॉप में आराम से खुलेगा, मगर मोबाइल में खुलने के लिए आपको उसका ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, तभी जाके गूगल शीट खुलता है। उसी तरह गूगल फॉर्म जब आप खोलेंगे तो उसका भी आपको ऐप एक डाउनलोड कर लेना पड़ेगा गूगल फॉर्म करके, तो वो सपोर्ट करेगा, तभी आपका गूगल फॉर्म खुलेगा, ठीक है। गूगल फॉर्म ऐप डाउनलोड करके आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए ऐसा डाउनलोड किया हुआ है, क्योंकि गूगल फॉर्म का ज़्यादातर काम जो है मैं मोबाइल पे नहीं करती हूँ। बस आप लोग को, ज़्यादातर लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, इसीलिए मैं ये दिखा रही हूँ कि कैसे मोबाइल में आपको प्रॉब्लम्स होती है, क्या कारण है जो मोबाइल में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, ठीक है। इंस्टॉल वो कर रहा है अभी, मुझे फिर उसको डिलीट भी मारना होगा। तो इस तरह से गूगल का जो आपका प्ले स्टोर है, वहाँ से आप बहुत सारी चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं जो आपके ज़रूरत की होती है। बहुत बार सब कुछ आपने ठीक कर दिया, मगर गूगल फॉर्म चूँकि आपका डाउनलोडेड नहीं है बोल के नहीं खुल रहा, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो ये फॉर्म का आपका ऐप है, जब ये इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, ये बस आपके मोबाइल पे इस तरह से रहेगा, ठीक है। ये देखिए फॉर्म करके इस तरह से एक आइकॉन आ गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जब आइकॉन आ गया है, मतलब इसके बाद जब आप अपने फ़ोन में खोलेंगे तो वो आराम से खुल जाएगा। इसके अलावा मुझे नहीं लगता आपको ज़्यादा दिक्कत होनी चाहिए। और सबसे लास्ट पॉइंट जो मैं बोलूँगी आप सबको, दैट इज़ द प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे गूगल फॉर्म खोलने के लिए, उतना आसानी से आप खोल पाएंगे और आपको पता भी होगा। फर्स्ट टाइम ये तो ऐसा है कि जैसे कि कोई बड़ा माउंट एवरेस्ट में चढ़ने जैसा है, मगर टेक्नोलॉजी की जितनी चीज़ें हैं बच्चों, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे बच्चे हों, घर के लोग हों, एक चीज़ बताती हूँ, टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ है, आप जितना इसको यूज़ करेंगे आप उतना ज़्यादा उसमें विद्वान बन जाएंगे। उसके लिए आपको कोई हाई फाई डिग्रीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप जितना टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा वो प्रैक्टिस में रहेगा, उतना ज़्यादा आप अच्छा उसको कर पाएंगे, ठीक है। होप करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको हेल्पफुल हो, यही मैं चाहती हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और
बाकी दोस्तों में भी बांटिए, जो लोग अपर क्लासेस में भी है और लोअर क्लासेस में भी है, ताकि उनको भी गूगल फॉर्म से रिलेटेड कुछ दिक्कतें अगर हो तो वो लोग इस वीडियो को देख करके सॉल्यूशन निकाल सके।